नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप कैश में लेन देन करते हैं तो कितना ही कैश आप लेन देन में भारत सरकार ने आपको अलाउड कर रखा है, और उस अमाउंट से जितना कि अलाउड है, अगर आप उस अमाउंट से ऊपर का लेन देन करते हैं तो अगर ऐसा लेन देन आप कर रहे हैं तो उस पर क्या पेनल्टीज आपको लगेंगी। तो सेक्शन 271 डी के तहत अगर आप 20,000 रुपये से ऊपर का लेन देन कैश में करते हैं तो आपको इतने ही अमाउंट की पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी। तो कोशिश कीजिए कि आपका जो कैश का लेन देन है वो ना हो, या तो वो अकाउंट पे चेक द्वारा हो, या फिर आपका बैंक ड्राफ्ट हो, या फिर आप चेक के माध्यम से करें, एनईएफटी करें, आरटीजीएस करें, या यूपीआई पेमेंट के माध्यम से करें। कैश के ट्रांजेक्शन से बचिए। अगर आप कैश में लेन देन करते रहेंगे तो आपको उतने ही अमाउंट की पेनल्टी सरकार को देनी पड़ जाएगी, क्योंकि आप जितनी भी कैश की ट्रांजेक्शन करेंगे, मान लीजिए आपने किसी को कैश दे दिया, आप अपनी बुक्स बनाएंगे, जब तो बुक्स बनाएंगे तो उसके अंदर कैश की ट्रांजेक्शन आप डालेंगे, सीए ऑडिट करेगा, सीए ऑडिट रिपोर्ट में उसकी रिपोर्टिंग करेगा तो ये बात सरकार तक पहुंचेगी और उस अमाउंट की आपको पेनल्टी का भुगतान करना पड़ेगा। अब दूसरा, मान लीजिए आप बिजनेस ट्रांजेक्शन के तौर पर 20,000 रुपये से ऊपर का कैश का लेन देन करते हैं। मान लीजिए आप एक दुकानदार हैं और कोई आपसे सामान लेने आता है और आपको 20,000 रुपये से ऊपर का अमाउंट दे देता है। आप एक बार दो बार आप ठीक है आप कर लेंगे, अलाउड भी हो जाएगा। बार बार वो बंदा आता है और आपको 20,000 रुपये से ऊपर का कैश आपको दे के चला जाता है, आप ट्रांजेक्शन उसकी बुक्स में एंट्री कर लेते हैं, तो ये भी आपको अलाउड नहीं है। अगर आप एक ही बंदे के कैश की ट्रांजेक्शन बार बार रिपीटिंग तौर पर कर रहे हैं तो वो भी आपको डिसअलाउड हो जाएगा, और पेनल्टी के तौर पर आपको उतना ही अमाउंट देना पड़ेगा। मान लीजिए 30,000 40,000 कोई आपको देके चला गया और आपने उसके खाते में लिख दिए 30,000 कैश, एक बार दो बार तीन बार चार बार पांच बार ऐसी ऐसी ट्रांजेक्शन आपसे बार बार कर दी, तो अब की बार भारत सरकार ये बोल रही है कि ये अलाउड नहीं होगा, आपको इतना ही अमाउंट पेनल्टी के तौर पर देना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि आपने कोई खर्चा कर दिया कैश के तौर पर, खर्चा आपने कोई खर्चा कर दिया, एक बार दो बार कर दिया या अलग अलग बंदों को कर दिया तो ठीक है। आपने एक ही बंदे को बार बार खर्चा कर दिया कैश के, और कैश की एंट्री आपने कर दी, नॉट अलाउड। उतना ही खर्चा आपका डिसअलाउड हो जाएगा। डिसअलाउड होते ही उतने अमाउंट के ऊपर आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा और आपको टैक्स देना पड़ेगा। तीसरा ये है कि अगर आप कैश में हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया और कैश में एंट्री कर दिया आपने, तो वो भी आपको डिसअलाउड हो जाएगी। और अगर आप ओल्ड रिजाइन में अपनी आईटीआर फाइल करते हैं जहाँ पे आपको ये एटीडी की मेडिकल इमिग्रेशन अलाउड होती थी, तो वो भी आपको डिसअलाउड हो जाएगी। यानी कि अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो खास कर ध्यान रखिए कि आप वो अमाउंट अदर देन कैश मोड में आप पे करिए, ठीक है, ताकि आपको एटीडी की वो डिडक्शन जो है अलाउड हो सके। एक मुख्य बात ये कि आप मान लीजिए आईटीआर ही नहीं भरते अपनी, और आपने अपने खाते में जो लेन देन है, यानी कि आपने अपने खाते में जो पैसे डलवाए और पैसे निकलवाए कैश, वो 10 लाख से ऊपर कर दिए। मान लीजिए आप अपने खाते में पूरे साल में 12 लाख 15 लाख रुपए डलवा गए और 10-12 लाख रुपए पहले ही पड़े हुए थे। एक तो 10-12 लाख रुपए कैश डलवा गए और ऊपर से 20 लाख से ऊपर का कैश विड्रॉल कर गए, तो ये दोनों ही पॉइंट खतरनाक हैं। आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा कि आप जवाब दीजिए कि ये 10 लाख रुपए आपने कहाँ से डलवाए हैं, ये आपकी इनकम का सोर्स क्या रहा आपका, एआईआर में रिपोर्टिंग हो जाएगी। दूसरा, अगर आपने 20 लाख के आसपास का कैश विड्रॉल कर लिया है तो आपकी इस विड्रॉल के ऊपर 5% का टीडीएस कट जाएगा, बैंक काट लेगा और आपके खाते में ये पैसे कट जाएंगे, और ये पैसे भारत सरकार को जमा हो जाएंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा हो जाएंगे। ये तो आपको आईटीआर फाइल फिर करनी ही पड़ेगी, बताना ही पड़ेगा कि ये ट्रांजैक्शन किस तौर पे आपने करी है। एक महत्वपूर्ण बात और, अभी 2025 में ही सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक जजमेंट में ये कहा है कि जो भी व्यक्ति 2 लाख रुपए से ऊपर का कैश का लेन देन करता है, चाहे वो किसी को एक्सपेंडिचर में पे करता है, बिजनेस की ट्रांजेक्शन करता है या फिर लोन के रूप में देता है,
तो वो इनकम टैक्स के सेक्शन 269 एसटी के तहत डिसअलाउड होगा। इतने ही अमाउंट का जुर्माना लग जाएगा एज पर सेक्शन 271 DA। तो ये कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं जो कि कैश में अलाउड नहीं है। भारत सरकार ये चाहती है कि अब आने वाले टाइम में आप कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ें, कैश की ट्रांजेक्शन को बिल्कुल बंद कर दीजिए। तो मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो थे कैश को लेकर कि कितनी ट्रांजेक्शन्स पे अलाउड है और कितनी पे अलाउड नहीं है, तो 10 या 20 हज़ार तक ही अलाउड है। इससे नीचे नीचे की ट्रांजेक्शन आप करते रहते हैं तो है ठीक। अगर इससे ऊपर की ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो तो भैया सावधान हो जाओ, नोटिस आ जाएगा। अगर रिपोर्टिंग हो गई तो उतने ही अमाउंट की पेनल्टी लग जाएगी। तो कोशिश कीजिए आप कि आप 10 से 20 हज़ार से नीचे की ट्रांजेक्शन ही कैश में करिए, उससे ऊपर की ट्रांजेक्शन कैश में ना करिए। तो मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए।